तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वाद कविता किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे अलसी तिल मावा बर्फी, जो कि बहुत टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। हमारे त्योहारों में भी बनाई जाती है। और इस बार दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो अपने भी बच्चे अपने बच्चों को भी बचाएं और इस तरह की अलसी की लड्डू बना के खिलाएं, जिसकी तासीर भी गर्म होती है और बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमें ये सब चीजें अपने भी जरूर खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए बना के। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये 250 ग्राम अलसी ले लिया, जिसे कि तीसी भी बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम सफ़ेद तिल ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ये कच्ची मूंगफली ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ये मावा ले लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम और थोड़ी सी काजू भी ले लिया, जो कि हमें ये सब बर्फी बनाने के लिए सब सामान चाहिए। और थोड़ी सी हमें स्वाद अनुसार इलायची पाउडर भी हमें चाहिए। तो चलिए पहले अलसी को भून लेते हैं। तो यहाँ गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है। अब कढ़ाई में हम ये अपनी सारी अलसी डाल देते हैं। तो गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई रखा है। हाई फ्लेम पे हमें इसे ऐसे चलाते हुए कम से कम 5 मिनट 7 मिनट तक ले भूनना है, जब तक ये चटकने ना लगे। तो देखिए हमने अलसी ना चटकने स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, बस हल्का सा। और इसे हमें अलसी का लड्डू भी इसका बनता है, जिसको हमारे यहाँ सेठौरा भी बोला जाता है इसकी। तो हमें ये सब चीजें जरूर खानी चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इसके अंदर ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और तिल में तो कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए फायदा करता है। हाँ, तो ये देखिए अलसी हमारी ना एकदम चटकना है, स्टार्ट हो गया। चटक भी रहा, आप लोगों को आवाज आ रहा होगा। इसी तरह से हमें एकदम लगातार चलाते, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए हमें ही भूनना है इसे। तो देखिए अब हमारी अलसी यहाँ पे भून गई है। तो भून जाती है जब ना, तो देखेंगे हल्का हल्का ये थोड़ी सी फूल के मोटी भी हो जाती है, और एक दो तो एकदम उसके छिलके भी उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया चटक रहा। हमारी ये अलसी भून गई है, इसे अब हम उतार देते हैं। अब इसे हम तुरंत एक थाली में इस तरह से फैला देते हैं। अब यहीं पे हम अपने तिल को भी भून लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म है ना, तो एकदम गैस को एकदम स्लो करके ही हल्के मीडियम गैस पे ही इसे चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ही तिल हमारा कलर चेंज कर देगा, तुरंत उतार देंगे। हमें अलसी और तिल अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए सर्दी के मौसम में। हमारे बच्चे तो गर्मी के मौसम में भी इतना टेस्टी इसकी बर्फी बनती है कि मैं तो गर्मी में भी बनाती हूँ, वो खाते हैं। तो दोस्तों तिल में कैल्शियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। चलिए हमारे तिल भी यहाँ पे भुन गया, अब इसे उतार देते हैं। इसे भी ये सब हमारा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। अब हम अपनी मूंगफली को भी भून लेते हैं। अब यहाँ पे मूंगफली को भी, कढ़ाई गरम है तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे गैस को मीडियम एकदम रखा है। मीडियम गैस पे इसे भी भून लेते हैं। तो मूंगफली में ना दोस्तों प्रोटीन भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमें खाना चाहिए, अपने बच्चों को भी इसको देना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से मूंगफली को भी एकदम स्लो गैस पे भून लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी मूंगफली भी अच्छे से भून गई है, इसे भी एक थाली में निकाल लेते हैं। ये सब चीजें जब हमारा अलसी अच्छे से ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा होने के बाद ही हमें इसे पीसना है। गरम गरम मत पीसिएगा, नहीं तो वरना अलसी अपने तेल छोड़ देती है। तो यहाँ पे हम एक जार में डालेंगे, मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा। इसे हम 2 बारी में पीसेंगे, एक बारी में नहीं पीसेंगे। दो बारी में थोड़ा थोड़ा मैं मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन सा पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए देखिए हमारे अलसी सारे पीस गए। अब इसी तरह से हम तिल भी पीस लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से अब हम तिल को पीस लेते हैं, मगर तिल को हमें जब पीसना है तो थोड़ा सा हम दरदरा ही पीसेंगे इसे। तो देखिए हमने तिल को भी पीस लिया है, एकदम दरदरा ही पीसा है, ज्यादा फाइन नहीं किया है। तिल आपको एक एक दाना इसमें दिखना चाहिए। तो हम इसी तरह से हाथों से मसलते हुए मूंगफली का छिलका उतार लेते हैं। अब मूंगफली को इसी तरह से दरदरा ही हमें पीसना है, इसकी ताकि दाने अच्छे से दिखे। और यहाँ पे हम काजू और बादाम को भी दरदरा पीस लेंगे। इसे भी हमें एकदम दरदरा पीसना है, इसके टुकड़े टुकड़े जैसे करने, मोटे मोटे।
तो देखिए हमने यहाँ पे मूंगफली भी भून लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना मोटा मोटा दाना इसका मैंने रखा है। इसी तरह से हमें मूंगफली पीसना है कि जब मुंह में जाए तो इसके दाने अच्छे से मुंह में आने चाहिए, लगे कि हाँ हमने इसमें। इसी तरह से हम ना काजू और बादाम का भी हम दरदरा सा ही पीस लेंगे। तो काजू बादाम को हमने तला नहीं है ना भूना है, कच्चा ही है, इसे ऐसे ही भूनना है। इसका भी हमें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने काजू और बादाम का भी पाउडर बना लिया। इसका देखिए कितना मोटा मोटा सा ही हमने रखा है। सारी तैयारी हो गई है। अब मावा जो हमने खोया लिया है ना, तो खोया को भी हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। मतलब मैं ये डालना तो मतलब बनाने में, बर्फी बनाने में आसानी रहेगी अगर हम कद्दूकस कर देंगे तो। मैंने मावा भी घिस लिया है। अब यहाँ पे बर्फी जमाने के लिए एक बर्तन भी हम सेट कर लेते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल लेके इस तरह से ग्रीस करके चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। जिस बर्तन में हमें बर्फी जमाना है ना, पहले से ही आप बर्तन पहले तैयार कर ले इस तरह से तेल लगा के। तो हमने इसमें ट्रे में तेल ग्रीस कर लिया अच्छे से। अब अपने बटर पेपर को फैला लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच खूब भर सारा देसी घी डाल देते हैं। तो देखिए घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ही गुड़ लिया है, तोड़ लिया इस तरह से, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में मैंने कर लिया। अब गुड़ को इसी में हम डाल देते हैं और गैस को हम एकदम मीडियम पे रख के धीरे धीरे गुड़ को हम मेल्ट कर लेते हैं। हमारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, इसमें कोई वो नहीं करना है कि इसका देखना है कि कड़क हुआ कि नहीं, तार वार कुछ नहीं देखना। अब यहीं पे गुड़ मेल्ट हो गया। तो हम अपने जो खोआ भरे ना, अब खोए को हम डाल देते हैं यहीं पे और बस इस तरह से मिला देंगे गुड़ और खोया को। और अपनी जो अलसी वगैरह हमने भून के रखा है ना पीस के, अब ये सब सारी चीजें इसी में खोए के साथ ही मिला देते हैं। अब यहीं पे तेल भी डाल देंगे, ये काजू बादाम का पाउडर भी डाल देंगे, यहीं पे मूंगफली का भी पाउडर डाल देंगे और सारा मिक्स हम डाल के अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से गुड़ के साथ। तो आधा चम्मच इस यहाँ पे हम इलायची पाउडर डाल देते हैं, जिससे हमारी ये बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इन्हें मिक्स करके एकदम स्लो गैस पे 2 मिनट हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी बर्फी जमाने के लिए तैयार। यहाँ पे गैस हमने बंद कर दिया। अब चलिए अपने बर्फी को जमा लेते हैं ट्रे में और सारा अपना ये इसी में गिरा लेते हैं, ऐसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। बर्फी हमारी बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। इस तरह से बराबर कर लेते हैं पूरे ट्रे में, ना कहीं मोटा हो ना कहीं पतला, एक बराबर का हमारी बर्फी होनी चाहिए। तो चलिए इसे ना देखिए हमने अच्छे से एकदम सेट कर दिया, एकदम बराबर कर दिया। अब 1 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 1 घंटे बाद फिर देखते खूब अच्छे से हमारी एकदम बर्फी कटिंग निकलेगी। जी हमारा 1 घंटा हो गया, खूब अच्छे से ये हमारी बर्फी जम गई है। तो चलिए इनको अब हम काट लेते हैं। इस तरह से चाकू ले लेंगे और चाकू से देखिए कितने आराम से कटना है, इतना सॉफ्ट है हमारा ये बर्फी। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये कट रही है बर्फी। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये बर्फी जम भी गई है। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि देखिए एकदम कितनी बढ़िया, देखिए एकदम बढ़िया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आपको जैसे लगेगा कि एकदम आप कलाकंद खा रहे, एकदम इस तरह से हमारी एकदम सॉफ्ट, अब मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये बर्फी जमी है। तो चलिए अब इसे हम थोड़े से काजू से इस तरह से गार्निशिंग कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी कितनी बड़ी यहाँ बर्फी जम के तैयार हो गई है, एकदम अलसी तिल मावा बर्फी। कोई कह सकता है कि ये हमने घर पे ही बनाया है। कितनी, एक बार आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एकदम कितनी बढ़िया, एकदम टेस्टी है। मैं आपको फिर भी तोड़ के दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी एकदम मुलायम, की एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है।
और इस तरह से घर पे बनाएंगे ना, स्वादिष्ट के साथ साथ इतनी स्वादिष्ट हमारी ये बर्फी बनती है कि स्वाद के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखेगा ये हमारी बर्फी। और सर्दी तो आपको छू भी नहीं सकता। अगर आप रोज एक खाएंगे तो मेरी गारंटी कि ठंडी ना आपको लगेगी ना आपके बच्चों को लगेगी, घर में किसी को नहीं। तो आज की अगर मेरी ये वीडियो लोगों दोस्तों अगर पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।